नमस्कार, मैं हूं प्रवीण डोडिया और आप देख रहे हैं भारत की आवाज़। लगातार आपने सुना होगा कि डूंगरपुर के दोवड़ा थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक युवक जिसको चोरी के आरोप में पकड़ा जाता है, इसके बाद उसको बेरहमी से पुलिस प्रशासन के द्वारा या पुलिस वालों के द्वारा, सीआई के द्वारा और उनके साथ में कांस्टेबलों के द्वारा उसकी पिटाई की जाती है। इसके बाद वो गंभीर रूप से घायल हो जाता है, इसे जिला अस्पताल डूंगरपुर, इसके बाद उदयपुर रेफर कर दिया जाता है और मौत की जंग से लड़ते लड़ते आखिर दिलीप आहारी की मौत हो जाती है। और जब से पकड़ा जाता है तब से लेकर आसपुर के जो विधायक है, बाप पार्टी से विधायक उमेश डामोर है, लगातार धरना प्रदर्शन पर डटे हुए थे और इन्होंने दोवड़ा में भी धरना प्रदर्शन किया। इसके बाद में जैसे ही धरना कुछ किया इधर जिला कार्यालय है जो डूंगरपुर की ओर, तो यहाँ पर भी लगातार ये धरने पर डटे हुए हैं। आज जानेंगे क्या मांगे हैं आखिर धरने में, सभी बातें इन्हीं से करेंगे। उमेश जी, जो प्रकरण हुआ इसके बाद में क्या मांगे रही है आपकी और आप लगातार धरना प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आज छोटा दिन हो गया। सबसे पहले तो आपके भारत की आवाज़ के धन्यवाद। तो यहाँ मुख्यालय से हमारे आज जो हमारे दोवड़ा ब्लॉक के अंदर जो दिलीप आहारी जो जवान व्यक्ति था, उसकी जो पुलिस की हिरासत में, पुलिस कस्टडी में दोवड़ा थाने के अंदर ले गए और मारपीट की गई और फिर इसकी तबीयत खराब होगी के बहाने पर पुलिस के द्वारा डूंगरपुर हॉस्पिटल में ले गए। इसके बाद परिजन वहां पे पहुंचे तो पुलिस जो भी वहाँ के थाने के सिपाही और जो सीआई थे आनंद फानंद में उदयपुर ले गए और इसके बाद वहाँ पे भी उदयपुर भी बिना परिजन के सीधी दवाइयाँ कराई गई उन्होंने। और उन्होंने एक ही प्रशासन का और दूसरे लोगों का सबका यही कहना था कि वेंटिलेटर पे और 2 दिन हो गए यहाँ पे यही बात आ रही थी। हमने लगातार आज ये 4था दिन हमारा धरना चल रहा है दोवड़ा ब्लॉक पे, दोवड़ा थाना पे हमने एक दिन पूरा धरना करा और ये आज मुख्यालय स्तर पे 3रा दिन, मतलब 4 दिन हो गए हमारे धरना पे। एक दिन पहले में हम लोग यहाँ पे जो हमारे धरने से हमारी जो टीम तैयार करके और मेरे साथ 4-5 जने हम लोग गए थे उदयपुर जाने के बाद हमें पता चला, MBBS डॉक्टर भी मैं साथ में लेके गया था, हमें पता लगा कि दिलीप क्लासवा की जो हालत थी हॉस्पिटल के अंदर वेंटिलेटर पे, तो हमें भी पता था लेकिन वहाँ पे हमें ऐसा नहीं लगा कि वो जिंदा है और पूरी तरह से गंभीर हालात में पड़ा था, नाजुक स्थिति थी। ऐसी स्थिति में हमने यहाँ का जिला प्रशासन को बात करी, कलेक्टर साहब से, SP साहब से भी बात करी कि ये जो भी है वो खुलासा किया जाए। जो भी है दिलीप मरा नहीं है, जिंदा है, ये पूरे मार्केट में एरिया में ये मैसेज था। लेकिन हमने एक ही मांग करी थी कि यहाँ पे ये खुलासा करें। इस खुलासा को कल 30 तारीख को खुलासा हुआ और डेथ घोषित हुई। डेथ घोषित होने के बाद जो परिजन है, दिलीप आहारी के परिजन है, उनकी डिमांड है और जो समाज के तमाम संगठन के जो डिमांड है वो डिमांड हमारे यहाँ पे थी। 1 करोड़ जो परिजन जो दिलीप आहारी है उनको 1 करोड़ रुपये दिया जाए और सरकारी नौकरी दिया जाए, ये हमारी बड़ी डिमांड थी। और इसके अलावा जो दोवड़ा थाने के अंदर सीआई और जो 3 कांस्टेबल और 1 हेड कांस्टेबल और ASI को सस्पेंड किया जाए और बर्खास्त किया जाए। लेकिन मेरे को जहां तक सुनने में आ रहा है अभी बर्खास्त पे जांच चलेगी, लेकिन सस्पेंड का ऑर्डर अभी तक हमारे पास आया नहीं है। जब तक सस्पेंड का ऑर्डर नहीं आया तब तक मैं भी नहीं बोल पाऊंगा कि ऑर्डर आ गया है। जब हमारे पास आएगा तो ही मैं धरने में जो लोग बैठे हो उनको बता पाऊंगा। रही बात, इससे ये साबित होता है कि राजस्थान के अंदर सरकार बीजेपी की है और इस एरिया के अंदर, ट्राइबल क्षेत्र के अंदर, ये सरकार हमेशा आदिवासी को विरोधी रही है। लेकिन आज इस सरकार की जो मानसिकता है और उन्होंने ये दिखा दिया कि ये आदिवासी विरोधी ही नहीं, ये एक आदिवासियों की हत्यारी भी है। क्योंकि एक पुलिस कस्टडी के अंदर मौत होना वो बहुत गंभीर ये मामला है। इस बात को लेके आज दूसरे थाने सर्कल से भी हमारे पास ऐसे कई सारे फोन आते हैं कि MLA साहब हमारे इस ब्लॉक पे भी पुलिस प्रशासन का इस तरह से रवैया है। मैं कहना चाह रहा हूँ भजनलाल सरकार से, इस तरह से अगर कोई दूसरा हादसा हुआ तो ये पूरा
यहाँ तो सिर्फ डूंगरपुर उतरा, लेकिन ऐसा कई हादसा हुआ तो पूरा ट्राइबल क्षेत्र उतरेगा। ये चेतावनी है, ऐसा दोबारा कोई घटना नहीं होनी चाहिए। और ज़्यादा जो भी अंदर से रिपोर्ट आएगी और सस्पेंड का ऑर्डर हो, जो भी होगा, जो जो मांगे हमारी मानी जाएगी, उस मांग को हम आपके सामने रखेंगे। अच्छा, आपने डूंगरपुर के अंतर्गत जो दोवड़ा थाना लगता है, उसमें आपने धरना प्रदर्शन किया था, स्टार्टिंग फर्स्ट डे था। शायद आपने मीडिया के सामने ये भी बोला था कि पहले कई बार उस थाने की शिकायत आई थी। क्या पुलिस प्रशासन का रवैया वहाँ पर सही नहीं था? बिल्कुल, पहले एक हमारा दोवड़ा ब्लॉक सर्कल के अंदर, थाने के सर्कल के अंदर ही पगारे के अंदर भी एक जयंतीलाल करके नामक का व्यक्ति था, जवान व्यक्ति था। उसका भी यही कहना था, उसने भी पहले हमारे जो मोनिका सेन एसपी थे, मैडम थे, उनको भी कई बार उसने रिपोर्ट दी, लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके भी कहीं न कहीं पैर तोड़ा गया था थाने के अंदर। एक फलौज के अंदर ऐसी घटना हुई थी, जो बच्चा हमारा दूध लेने के लिए दुकान पे जाता है और पुष्पेंद्र सिंह और वगैरह और दूसरे सिपाही आते हैं और उसका पीछा करते हैं और खुली जो डंडा मारा जाता है और उसका फिर पेट टूट जाता है। एक दो मामले दूसरे भी रघुनाथपुरा साइड का भी मामला है। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे मामले इस थाने के अंदर आए। ये आपने अगर 28 तारीख को आके देखा होता उस धरने में, जो थाने के सामने, वहाँ पे दिल की आवाज़ सभी सरपंच और डेलीगेट और जो समाज को संगठन चलाने वाले व्यक्ति वहाँ पे दिल की आवाज़ बता रहे थे और नामजद कह रहे थे कि ये सीआई इतना पैसा ले रहा है, ये कांस्टेबल इतना पैसा ले रहा है, ये हेड इतना पैसा ले रहा है। जो रनिंग सरपंच है उनके भी ये आरोप थे और दूसरे तमाम जितने भी संगठन है, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, बीएपी हो, चाहे वो किसी भी संगठन से, सबके ये आरोप थे। इससे ये साबित होता है कि कहीं न कहीं वहाँ पे दोवड़ा थाना के अंदर सीआई और जो 4-5 सिपाहियों ने एक आतंक मचा रखा था। और ये भी खुलासा हम मांग कर रहे हैं कि ये किसके हिसाब से ये आतंक मचा रखा था। क्या सरकार के हिसाब से आतंक मचा रहा था का, या फिर कोई सरकार में बैठे हुआ उनका जो जनप्रतिनिधि है, जो जिला अध्यक्ष है, उनके द्वारा कर रहे थे। जो भी है उसका खुलासा तो बात भी होगा, लेकिन इससे ये साबित होता है कि ये कहीं न कहीं भाजपा सरकार है, वो आदिवासियों को आवाज़ को दबाना और आदिवासियों को प्रताड़ित कर रहा है। आदिवासियों को कहीं न कहीं ये हथियारी सरकार है, ये इससे साबित होता है। दिल्ली पहाड़ी हैं जिसकी मौत की जंग से लड़ते लड़ते उसकी मृत्यु हो जाती है। अब आपकी और इनके घर वालों की वगैरह क्या मांगे हैं? हमारी प्रमुख मांगे आपको यही बता दिया कि 1 करोड़ की डिमांड है हमारी। इसके बाद सरकारी 2 नौकरियाँ। इसके अलावा जो जितना भी ये पूरा थाना बर्खास्त होना चाहिए, दोवड़ा थाना, और विशेष करके जो दूसरे निलंबित हो चले, लेकिन जो वास्तविक दोषी है, जो सीआई और जो हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल जिसके नाम है, नामजद हमने दिए, उनको जांच की जाए और उनको बर्खास्त किया जाए। अभी तो निलंबित की बात है। हम ये हमारी सबसे बड़ी डिमांड है। इसके अलावा हमारे समाज की तरफ से जो 15 सूत्रों की मांगे थी, जो प्रत्येक थाने के अंदर हमारे ट्राइबल क्षेत्र जो 25%, जो 50% जनसंख्या है, इसके आधार पे हमारे सिपाही लगाया जाए, वहाँ पे हमारा थानेदार लगाया जाए। और जो सीएलसी बैठक होती है, उसके अंदर जो दोवड़ा का एक उदाहरण देना चाहूँगा, वहाँ लगभग 31 की कोई कमेटी बना रखी है, उसमें मात्र 7 की है और दूसरे समाज के हैं। जबकि उस थाने के सर्कल के अंदर वाला एसटी का आंकड़ा देखा जाए तो वहाँ पे 70-80% एसटी है और वहाँ पे 30% अन्य समाज रहता है। ऐसे थानों के अंदर सीएलसी बैठक के उसके सदस्य जो हमारे आदिवासी परिवार के, जिसकी जनसंख्या ज़्यादा है, उसकी रखी जाए, ये डिमांड है। तो ये भी कहेंगे एसपी साहब ने हमारी बात रखी है। अभी ये खुलासा में एक बार ऑर्डर आएंगे, इसके बाद ही हम पूरी तरह से खुलासा करेंगे। कहीं के हमें लग रहा है कि प्रशासन की ओर, एसपी साहब और कलेक्टर साहब की ओर से अच्छी पहल हो रही है और ये उनके लेवल पे जो मांग है वो पूरी तरह से मान रहे हैं। लेकिन जो सरकार का मांग है वो सरकार ध्यान नहीं दे रही है। ये हमें विशेष करके ये लगता है कि सरकार हमारे आदिवासियों के हितैषी नहीं है। ये सरकार कई आदिवासियों के हथियारी है, ये हम कह सकते हैं। अपील है जो डेलीगेशन गया था, इन मांगों पर देखो, हम वार्तालाप तो लगातार अभी 2 दिन से हमारा चल रहा है। कल भी लगभग हम 6 से 7 बार हमारे एसपी साहब और कलेक्टर साहब से भी हमारी वार्तालाप हुई थी, लगातार बैठे हुए थे। मंत्री साहब से भी बात हुई, वो लोग तो इसी प्रकार से मानने दे रहे थे। अभी भी हमने एडिशनल एसपी साहब और एडीएम साहब से भी बात हुई और कहीं न कहीं हमें ऐसा लगा कि हमारी मांगे मानी जाती हैं। लेकिन जो सरकार की तरफ से था, जो राशि की बात थी,
वो इससे तो हम संतुष्ट नहीं हो रहे। जो माना उन्होंने जो कहा है ये तो मैं बाद में आपको ओपन किया जाएगा अभी ऑर्डर आने के बाद, लेकिन हम संतुष्ट नहीं। लेकिन फिर भी परिवार को हमने पूछा, परिवार के परिवार को पूछा, कहीं वो राजी हो रहे हैं। पूछा गया ये जो भी कहेंगे मिलने वाले लोग, तमाम समाज के लोग, तमाम संगठन के लोग, तमाम पार्टी के विचारधारा के लोग, जैसे भी उनकी आम राय होगी उसके लिए मेरे लिए सर्वमान्य है और मैं इस बात को हम रखेंगे। तो मुझे बताइए ये जिसकी दिलीप आहारी की जो डेड बॉडी है वो जला भी नहीं। देखो हमारे आदिवासी ट्राइबल एरिया के अंदर हमारे आदिवासी जो है दो चीज़ होती है, एक तो जलाने का भी रहता है और एक गाड़ने का भी रहता है। जो समाधि होते हमारे, तो वहाँ पे रघुनाथपुरा के अंदर जहाँ तक मेरे रिश्तेदार है वहाँ पे कई गाड़ने का भी है, जैसे कलारिया के अंदर ही हमारे रिश्तेदारी है, तो कई गाड़ने का भी है और जैसे जमीन के अंदर डालते हैं और कई जलाने का भी है। तो वहाँ की क्या व्यवस्था है वो हमें पता करना पड़ेगा और वहाँ जो विधिवत जो आदिवासियों की हमारी जो परंपरा है इसके अनुरूप हम वहाँ पे दाह संस्कार करेंगे। ठीक है, अभी धरना है वो कितने टाइम तक और चलेगा? धरना तो अभी ये हम डिसीजन लेंगे, इसके आम जनता के बीच में जाएंगे और धरना के जो भी उन लोगों की मांग है